जय हिंद दोस्तों, सिविल सर्वे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं एक नया टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक होगा टोटल स्टेशन के बेसिक नॉलेज के बारे में। आज हमारे दिलशाद सर आपको टोटल स्टेशन के बेसिक नॉलेज के बारे में जानकारी देंगे। आइए हम दिलशाद सर से आपको मिलाते हैं। दिलशाद सर, आप जानकारी दीजिए आप टोटल स्टेशन के बारे में, बेसिक नॉलेज का। ठीक है दोस्तों, आज हम आप लोग को बेसिक नॉलेज बताएंगे टोटल स्टेशन का, बहुत ही आसान तरीके से, जो आपको एकदम सारा चीज़ समझ में आ जाएगा, है ना। तो हम आप लोग से सारा चीज़ पूछेंगे भी कि किसका क्या काम है और पार्ट्स नेम किसका कौन सा क्या कहते हैं, है ना, किसका पार्ट्स नेम क्या क्या है। सबसे पहले ये बताइए कि ये कौन सा मशीन है? ये टोटल स्टेशन है जिसको TS बोलते हैं। टोटल स्टेशन है, ठीक है। इसका काम क्या है? इसका काम है जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लाइन में इसका काम है, बिल्डिंग प्रोजेक्ट में इसका काम है जी, और जो है कि ओवरब्रिज प्रोजेक्ट में इसका काम है। हर तरह से इसका काम किया जाता है। इससे क्या क्या काम होता है? जैसे टोपोग्राफिक सर्वे हो गया, सेंटर लाइन मार्किंग हो गया, फिर स्टेक आउट हो गया, और हर तरह का जो A to Z इसका काम होता है। A to Z काम कर सकते हैं। टोटल स्टेशन स्पेशली मशीन है, इसके बगैर कोई काम नहीं हो सकता सर्वे का, है ना। इसको क्या कहते हैं? ट्राइपॉड। ये ट्राइपॉड है। ये कौन सा ट्राइपॉड है? सिंगल लॉक है या डबल लॉक? डबल लॉक है। एक लॉक यहाँ है और एक लॉक नीचे है, ठीक है। डबल लॉक है। ऑटो लेवल के लिए सिंगल लॉक यूज होता है, लेकिन ऑटो लेवल के लिए भी डबल लॉक यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि ये पूरा टोटल स्टेशन मशीन है, ठीक है। कंपनी तो हर तरह का आता है, जैसे आपका बहुत सारा कंपनी है, सोकिया है, लाइका है ना, जियो मैक्स है, उसके बाद है एफिक्स है, उसके बाद आपका जो है साउथ है ना, ट्रिम्बल है, बहुत सारा कंपनी है, ठीक है। ऐसा नहीं है, लेकिन क्या है कि आप एक मशीन अच्छे से चला लीजिएगा तो कोई भी मशीन चला सकते हैं इजीली, है ना। थोड़ा सा फंक्शन का अलग अलग रहता है, फंक्शन हल्का सा अलग अलग रहता है, बस, और कुछ नहीं है। आप इजी प्रोसेस से आप कोई भी मशीन चला सकते हैं। तो सबसे पहले ये बताइए कि ये जो है इसको क्या कहते हैं? ये विनय आप बताइए। हॉरिजॉन्टल लॉक बोलते हैं इसको। ये हॉरिजॉन्टल लॉक है। इसको अगर लॉक कर देंगे तो मशीन हिलेगा नहीं, ठीक है। इसका काम क्या है? हॉरिजॉन्टल लॉक करना, या इसको हॉरिजॉन्टल लॉक कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? ये इसको मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन इसको बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल मोशन इसको, अगर इसको लॉक करने के बाद इसको धीरे धीरे करना है, ठीक है। अब बताइए इसको क्या कहते हैं? इसको ये मोशन, ये है स्क्रू लॉक, ये वर्टिकल लॉक है। इसको क्या बोलेंगे? वर्टिकल लॉक है। इसको लॉक कर देंगे, इसको लॉक कर देंगे, मशीन नहीं हिलेगा। और इसको क्या कहेंगे? ये मोशन है, ये मोशन स्क्रू है ना, वर्टिकल मोशन स्क्रू, वर्टिकल मोशन स्क्रू। इसको क्या कहेंगे विनय? इसको फोकसिंग नॉब कहेंगे। ये फोकसिंग नॉब है। इससे क्या होगा? इसका काम क्या है? इसका काम है जैसे कि टारगेट हमारा थोड़ा सा जैसे कि नहीं दिख रहा है बढ़िया, हाँ, तो इसको हम क्लियर करके फोकस करेंगे, फोकस करके क्लियर हम कर सकते हैं, ठीक है ना। एकदम जूम करके, अगर धुंधला दिखाई दे रहा, साफ नहीं दिखाई दे रहा विजिबिलिटी, तो आप आराम से इसको क्लियर कर सकते हैं। और इसको क्या कहेंगे? इसको आईपीस लेंस नाम है। आईपीस लेंस, इससे हम टारगेट को देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप बताइए इसको क्या कहेंगे? ये जो मेरा इंटरफेस, ये जो है आपका डिस्प्ले है, इसको क्या बोलेंगे? डिस्प्ले है ना, डिस्प्ले है। और ये जो है आपका फंक्शन की है, ये क्या है? फंक्शन की F1 F2 F3 F4 है। ये स्टार बटन है, स्विच ऑन ऑफ बटन है, एस्केप बटन है, इंटर बटन है ना, अप डाउन, राइट फॉरवर्ड बैकवर्ड, राइट लेफ्ट, है ना, इससे कर सकते हैं आप। मेनू बटन है, कोऑर्डिनेट बटन है, डिस्टेंस बटन है, एंगल बटन है, स्विच ऑन ऑफ बटन है। तो इस तरह से सारा बटन के बारे में, सारा फंक्शन के बारे में भी जानना है। फंक्शन पर एक और नया अलग से वीडियो बना देंगे, है ना, ताकि फंक्शन के बारे में आप आराम से जान सकते हैं। अभी तो ये बेसिक नॉलेज है, इसीलिए आपको बेसिक पूरा बताया जा रहा है। इसको क्या कहते हैं बताइए, हमारे व्यूअर्स को दिखाइए, इसको क्या कहते हैं? सिर्फ पेन ड्राइव सॉकेट है, इससे हम डेटा को ट्रांसफर और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं जी। ये पेन ड्राइव से इसका जो भी आप सर्वे कीजिएगा, टोपोग्राफिक सर्वे, कंटूर सर्वे, स्टेक और जो भी सर्वे कीजिएगा, तो आप क्या कर सकते हैं? इसका डाटा जो है आराम से पेन ड्राइव में लेके ऑटोकैड में जो है डायरेक्ट जो है ऑटोकैड ये 4 फाइल दे देता है। CSV फाइल देगा, एक्सेल फाइल देगा, है ना, उसके बाद जो है आपको डॉट फाइल देगा, और जो है ऑटोकैड DWG फाइल देगा। तो डायरेक्ट आप ड्राइंग बना सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये स्मार्ट मशीन है, स्मार्ट फंक्शन। अब जितना भी मशीन आ रहा है सब पेन ड्राइव ऑप्शन आ रहा है। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? पेन ड्राइव। अब एक मशीन, बहुत सारा पुराना मशीन में क्या रहता है कि यहाँ से देख के आप जो है इसका सेंटरिंग करना है, यहाँ से देखिएगा तो सेंटरिंग करना है, तो उसको क्या कहते हैं? उसका नाम क्या है जो यहाँ से देख के करते हैं?
थियोडोलाइट में भी पहले आता था, उसको कहते हैं ऑप्टिकल प्लामेट। क्या कहते हैं? ऑप्टिकल प्लामेट कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं विनय? ये इसको हम बोलेंगे लेवलिंग स्क्रू, लेवलिंग स्क्रू या फुट स्क्रू भी कहते हैं, ठीक है। आप बताइए इसको क्या बोलेंगे? इसको दिखाइए व्यूअर, इसको क्या कहेंगे? सही लेवल बबल है सर, बबल ट्यूब। बबल ट्यूब, ये बबल ट्यूब का काम क्या है सर? मशीन को लेवल करने के लिए ये बबल किया जाता है। हाँ, तब ये लेकिन मशीन ये लेवल किसके लिए रहता है? बबल ट्यूब किसके लिए रहता है? मशीन सेटअप के लिए सर। ये हॉरिजेंटल एंगल के लिए है लेवल। किसके लिए है? हॉरिजेंटल एंगल। देखिए मशीन दो पार्ट में है, हमारे व्यूअर्स को दिखाइए, मशीन दो पार्ट में है, ठीक है। एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया। ये पार्ट का लेबल करने के लिए बबल ट्यूब को लेबल करना होगा, और ये पार्ट का ऊपर का वर्टिकल को लेबल करने के लिए ये वाटर ट्यूब को लेबल करना होगा। किसको? वाटर ट्यूब को लेबल करना होगा, ठीक है। तो ये दोनों लेवल जो है जरूरी है। उसके बाद फिर टिल्ट करना होगा हम लोग को। इसके बाद क्या करना होगा? स्टार में जाके टिल्ट करना होगा, ठीक है। तो ये करना है। अब ये बताइए विनय, ये क्या है? मशीन इंस्ट्रूमेंट हाइट मार्क का पॉइंट है, जो कि यहाँ से हम जो कि नीचे से लेके यहाँ तक हम मीटर से नाप करते हैं, उसके बाद हम मेजर करके टोटल स्टेशन के अंदर डालना पड़ता है। इंस्ट्रूमेंट हाइट INS.ST नाप के दिखाइए हमारे व्यूअर्स को, कैसे नाप के किया जाता है दिखाइए। पॉइंट से नापा जाता है ना, पॉइंट से थोड़ा सा सीधा रखिए, 90 डिग्री। यहाँ तक हमारा कितना आ रहा है? 1.4 1470 आ रहा है। 1470 मीन्स 1.47 आया, ठीक है। अब इसको क्या कहते हैं? ये क्या कहते हैं इसको भी नहीं? इसको ऑब्जेक्टिव लेंस कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? ऑब्जेक्टिव लेंस। ये इसको क्या कहेंगे? ये यहाँ पकड़ते हैं, टॉप हैंडल या हैंडल भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? ये इसको कॉलीमीटर या टारगेट। कॉलीमीटर या टारगेट। आप कहीं भी अगर दूर है आपका प्रिज्म, तो आप टारगेट इससे कर सकते हैं, उसके बाद आराम से ये कर सकते हैं, ठीक है। और ये कितना डिग्री में काम करता है? कितना डिग्री एंगल में? 360 डिग्री में काम कर सकता है हॉरिजॉन्टल। और वर्टिकल कितना में करता है? 360। वर्टिकल भी 360 डिग्री में काम करता है, ठीक। बैटरी है इसमें, ये बैटरी है। तो बैटरी जो है यहाँ से कैसे निकाला जाता है? इसको यहाँ से निकाल के, है ना, देखिए यहाँ एरो भी दिया हुआ है, इसको पुश करिए, यहाँ से निकाल लेते हैं। और निकालने के बाद इसको आराम से यहाँ से आप कवर से निकाल सकते हैं और बैटरी दूसरा डाल सकते हैं, ठीक है। इसमें कितना बैटरी रहता है? 2 बैटरी, है ना। ज्यादातर टोटल स्टेशन में 2 बैटरी देता है, ठीक है। एक बैटरी का कितना बैकअप होता है? बैकअप कितना देर तक चलेगा? अच्छा चलता 7-8 घंटा। 7-8 घंटा चल जाएगा अगर नया मशीन है तो। पुराना मशीन है तो 3-4 घंटा में ये हो जाएगा। अब उसको यहाँ से देखिए कैसे लगाएंगे, आप देख सकते हैं। आराम से इसको लगा लेंगे और आवाज होना चाहिए तब से। उसके बाद इसको क्या कहते हैं विनय? ये इसको क्या कहेंगे? टाई ब्रेच स्क्रू। इसको क्या कहेंगे? इसका काम क्या है बताइए हमारे व्यूअर्स को। इसका काम है कि इसको लॉक करता है मशीन। ये लॉक करता है मशीन। अगर ये खुल जाएगा तो मशीन 2 पार्ट में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 पार्ट में। तो 2 पार्ट में हम लोग को नहीं करना है। कभी ये जो सर्विसिंग होता है, कैलिब्रेशन जब होता है मशीन, तो उस समय अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो उसका इस्तेमाल होता है, नहीं तो उसको टच नहीं करना है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? बेस प्लेट बोलते हैं। बेस प्लेट या लेवलिंग प्लेट। बेस प्लेट ये ट्राइपॉड का हुआ, लेवलिंग प्लेट ये हुआ, इसको क्या कहेंगे? लेवलिंग प्लेट, ठीक है। तो बेसिक नॉलेज में टोटल स्टेशन का बेसिक नॉलेज पहले पार्ट्स नेम आना चाहिए। अगर ये नहीं आएगा तो आपको काम करने में दिक्कत होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया? जी सर। जितना हमने बताया आपको समझ में आया? आपको समझ में आया, है ना। तो इसी तरह से हमारा जो है वीडियो देखते रहिए और हमारे चैनल सिविल सर्वे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए और कमेंट भी कीजिए। आपको क्या कन्फ्यूजन है, इसमें क्या नहीं समझ में आया, तो हम इसके बारे में फिर डीपली से और भी ज़्यादा बताएंगे। लेकिन हम जो है उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और इसी तरह का नेक्स्ट टॉपिक के लिए अगर आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं, कोई भी